नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में इतिहास के सबसे गहरे और दार्शनिक पलों में से एक को डिकोड किया जाएगा। आज की यह चर्चा हमें महाभारत के उस महाकाव्य की ओर ले जाती है, जहां ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश मौजूद है जो सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस महान ज्ञान को गहराई से समझते हैं। एक शांत और फोकस वाली स्थिति में आ जाएं, क्योंकि सच मानिए, यह कोई साधारण विषय नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख आखिर क्या थी? क्या कभी किसी ने गहराई से सोचा है कि उस भयंकर युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात क्या कही थी? देखिए, ये कोई सामान्य युद्ध नीति या स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा परम सत्य था जिसने वास्तविकता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। भाग 1, कुरुक्षेत्र का शंखनाद और अंतिम उपदेश की शुरुआत। ठीक उस क्षण जब युद्ध के लिए दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और अर्जुन पूरी तरह भ्रमित थे, माधव ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भाग 2, संसार की अस्थिरता यानी वास्तविकता की परिवर्तनशील प्रकृति। ये कृष्ण की शिक्षा का पहला और सबसे मुख्य स्तंभ है। श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये ज्ञान असल में हमें एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर निकालता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वो लगातार बदल रहा है। ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी है। भाग 3, मोह और कमजोरी और स्वामित्व का जाल। जब ये मान लिया जाता है कि चीजें स्थायी हैं, तो उन पर अधिकार जमाने की कोशिश शुरू हो जाती है और सारा दुख यहीं से पैदा होता है। हमारी इंसानी फितरत अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम में रहती है कि जो आज हमारा है वो हमेशा हमारा ही रहेगा। लेकिन समय की कठोर वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। जो कल किसी और का था, वो परसों किसी और का हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि धन, संपत्ति और यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। कुछ भी हमेशा के लिए किसी एक का नहीं होता। और इसी भ्रम के कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन की शोक की असली वजह बताई थी। तुम जिसे अपना समझकर रो रहे हो, वही तुम्हारी कमजोरी है। ये समझना बेहद दिलचस्प है कि इंसान जिसे अपना प्रेम या लगाव समझता है, वही अक्सर उसे सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। जिन चीजों के छिन जाने का डर होता है ना, बस वही डर इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। भाग 4, जीवन और मृत्यु का सत्य, जो ब्रह्मांड का परम नियम है। ये वो निरपेक्ष सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। देखिए, इस ब्रह्मांड के 2 बिल्कुल अटल नियम हैं। पहला, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, और दूसरा, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। इन बातों में लिटरली कोई अपवाद नहीं है। ये केवल एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो असलियत दिखाता है। एक पल रुककर इन नियमों की गहराई को महसूस करें। जब ये समझ आ जाता है कि बदलाव और अंत तो निश्चित हैं, तब जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। भाग 5, वर्तमान का कर्म यानी आज के कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। इन गहरे दार्शनिक सत्यों को स्वीकार करने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान सामने आता है। समय के इसी चक्र में जीवन का सबसे बड़ा समाधान छिपा है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। अतीत की ओर देखें। बीते हुए कल का शोक मत करो, क्योंकि जो हो गया उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। अब भविष्य की ओर देखें। आने वाले कल की चिंता छोड़ो, भविष्य किसी के नियंत्रण में है ही नहीं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा वर्तमान। वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो। असली पावर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रेजेंट मोमेंट में है। अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर सारा फोकस सिर्फ वर्तमान के कर्तव्य पर होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर ये अहम सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हम समय के इस विशाल चक्र को समझ पाए? मोह, परिवर्तन और कर्म के जिस चक्र को हमने आज डिकोड किया है, उस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा याद रखने और जीवन में उतारने के लिए बना है। अगर इस चर्चा ने विचारों को एकदम स्पष्ट किया है और कुछ नया सोचने पे मजबूर किया है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस महान ज्ञान को सम्मान देने का ये एक बेहतरीन तरीका है।
और हाँ, ऐसे ही और भी गहरे, सुव्यवस्थित और ज्ञानवर्धक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।